नमस्कार। आज हम आपके सामने उषा यादव की पारस पत्थर पढ़ने जा रहे हैं। उद्दंड रवि। रवि, क्या है? ऐसे नहीं बेटा, बड़ों के साथ जी कहकर बात करते हैं। दादी, आप तो मुझे हमेशा टोकती ही रहती हैं। अगर कुछ कहना हो तो जल्दी बोलो, नहीं तो मुझे कॉमिक्स पढ़ने दो। रवि, अब तुम छोटे नहीं हो। इस रविवार को 15 साल के हो जाओगे। सामान्य शिष्टाचार भी नहीं सीखोगे तो कैसे काम चलेगा? दादी गंभीर होकर बोली। जवाब में रवि ने झल्लाकर अपनी कॉमिक फेंक दी। दादी पर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। कहानी का सस्पेंस अपनी चरम सीमा पर था। बेताल ने ढिशुम ढिशुम शुरू की थी कि दादी अपना भाषण देने आ पहुंची। इन बूढ़ों ने अपने जमाने में कभी कॉमिक्स नहीं पढ़ी ही होती तो उसका मजा जानते। बस रामायण महाभारत पढ़ ली और हो गई छुट्टी। अब बच्चों के लिए रंगीन और खूबसूरत किताबें छपने लगी हैं। उन्हें देखकर चलते हैं ये लोग। जब देखो मज़ा किरकिरा करने के लिए आकर सिर पर सवार हो जाते हैं। दादी ने रवि की झिझलाहट देखी तो हंसकर बोली, ठीक है, तुम अब पढ़ो अपनी किताब। मैं तो तुम्हारे फ़ायदे की बात बताने आई थी। तुम नहीं सुनना चाहते तो तुम्हारी इच्छा। बोलिए ना, क्या बात है? रवि ने समझौता करने के भाव से थोड़ा नरम पड़ते हुए कहा। दादी वहीं पलंग पर उसके निकट बैठ गई और बोली, 2 दिन बाद तुम्हारा जन्मदिन है। उस दिन क्या उपहार लोगे? कोई खास चीज़ चाहो तो बता दो। इस कस्बे में तो सब चीज़ें मिलती नहीं। मैं शहर से मंगवा दूंगी। मैं इस बार जन्मदिन नहीं मनाऊंगा। रवि ने मुंह फुलाकर कहा। क्यों? मेरा मन नहीं है। मन न होने की कोई तो वजह होती होगी ना। आप लोग हर साल इतने बेकार तरीके से मेरा जन्मदिन मनाते हैं कि मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगता। सवेरे घर में हवन करवा दिया, दोपहर में अनाथालय के बच्चों को भोजन खिलवा दिया और शाम को मुझे रोली का तिलक लगाकर उपहार दे दिया। बस हो गया जन्मदिन। अगर यह तरीका पसंद नहीं है तो तुम जन्मदिन कैसा मनाना चाहते हो? दादी जी ने मुस्कुराते हुए पूछा। रवि ने उत्साह से बोला, वैसे तो आपको समझाना मुश्किल है क्योंकि आप फिल्में आदि नहीं देखती हैं। फिर भी इतना समझ लीजिए कि मैं बिल्कुल उसी तरह का धूम धड़ाका करना चाहता हूँ जैसे कि फिल्मों में होता है। गुब्बारे, झंडियाँ और बिजली की बत्तियों से चमचमा सजा हाल। एक बड़ी मेज पर केक, मोमबत्तियाँ। शाम को मेरे सारे दोस्तों को बुलाया जाए। जब मैं केक काटूं और फूंक मारकर मोमबत्तियां बुझाऊं तो वे हैप्पी बर्थडे टू यू डू रवि गाएं। उसके बाद एक ज़ोरदार पार्टी। उसके बाद कार्यक्रम ख़त्म। यह सब हमारी समझ में तो नहीं आता। बच्चों को हर बात में ज़िद नहीं करनी चाहिए, दादी ने प्यार से समझाया। मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता। आप यहाँ से जाइए, मुझे कॉमिक्स पढ़ने दीजिए। रवि ने मुंह फुलाकर कहा और किताब खींचकर सामने रख ली। दादी पल भर चुपचाप बैठी रही, फिर उठकर चली गई। लेकिन रवि का मन अब पढ़ने में नहीं लग रहा था। उसने 2-1 पंक्तियां पढ़ने के बाद किताब बंद कर दी और चुपचाप छत की ओर देखने लगा। थोड़ी देर बाद नौकर रामू भीतर आकर डरते हुए कहा, रवि भैया, खाना खाने चलिए। रवि चुप रहा। भैया जी, इस बार रामू का स्वर तनिक तेज था। क्या है बे, क्यों बकबक किए जा रहा है? रवि ने गुस्से में लगभग चीखते हुए कहा। रामू डर कर 2 कदम पीछे सरकते हुए बोला, भैया जी, दादाजी ने आपको खाने के लिए बुलाया है। जल्दी ही चलिए, वह खाने की मेज पर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो मैं क्या करूं? जाकर कह दे मुझे भूख नहीं है। खाना वाना कुछ नहीं खाऊंगा। रामू जान बचाकर भागा। रवि ने गुस्से में चादर ओढ़ ली और करवट बदलकर लेट गया। कुछ देर बाद दादी की आवाज़ आई, रवि बेटे, मुझे सोने दीजिए। रवि ने चादर को एक और खींचकर कहा, ठीक है, सो जाना, लेकिन पहले खाना तो खा लो। मैं नहीं खाऊंगा, मुझे भूख नहीं है। तुम्हें भूख क्यों नहीं है इसकी वजह मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। अब उठो और नीचे चलो। दादाजी से अपनी बात कहना, हो सकता है वह मान जाएं।
वह नहीं मानेंगे। आपने पहले ही उन्हें सारी बात बताकर मेरे खिलाफ भड़का दिया होगा। विश्वास रखो, मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। अगर वह मान गए तो क्या आप भी मान जाएंगी? ज़रूर मान जाऊंगी बेटा, दादी हंसते हुए बोली। एक झटके से चादर दूर फेंककर रवि उठ खड़ा हुआ। दादी अभी सीढ़ियों पर ही थी कि वह उछलता कूदता नीचे पहुंच गया। वॉश बेसन पर जाकर हाथ धोए और खाने की मेज पर जाकर बैठ गया। रवि के दादाजी बाबू ज्योति प्रकाश पहले से ही वहां बैठे हुए थे। कुछ पल बाद दादी ने आकर 2 थालियों में भोजन परोसा और दोनों के सामने रख दिया। पहले घर में जमीन पर बिछुए आसन पर बैठकर भोजन करने की प्रथा थी, पर इधर कुछ दिनों से रवि की जिद के कारण डाइनिंग टेबल आ गई है। लेकिन दादी को अभी भी पुराने तरीके से ही भोजन करना पसंद है। भोजन लग जाने पर दादाजी ने पहला कोर तोड़ा, किंतु रवि खामोश बैठा रहा। क्या बात है रवि? दादाजी ने प्यार से पूछा। खाना शुरू करो। उत्तर में रवि चुप रहा। दादी की तरफ उसने साभिप्राय नज़रों से देखा। दादी पास खड़ी खाली कुर्सी पर बैठते हुए बोली, यह इस बार अपने जन्मदिन पर दोस्तों को पार्टी देना चाहता है, तो इसमें पूछने की क्या बात है? पार्टी जरूर देंगे। इसका कहना है कि हवन करना और अनाथालय के बच्चों को खाना खिलाना बंद कर देना चाहिए। क्यों? दादाजी चौंके। क्योंकि इन चीज़ों के से पिछड़ापन झलकता है। आज के नए फैशन में केक काटकर, जलती मोमबत्तियां बुझाकर और हैप्पी बर्थडे गाकर जन्मदिन मनाने का रिवाज शुरू हो गया है। दादी ने दूसरी तरफ देखते हुए कहा। रवि गुस्से से लाल पीला हो उठा। वह समझ गया कि दादी उसका मजाक उड़ा रही है, मगर दादाजी के चेहरे पर अब भी पहले जैसी गंभीरता थी। शांत स्वर में बोले, इस विषय में बहस करने की ज़रूरत नहीं। घर में जब तक पुरानी पीढ़ी के लोग जिंदा हैं, उन्हें अपने ढंग से खुशी मनाने का अधिकार है। रवि के जन्मदिन पर सुबह हवन होगा, दोपहर को अनाथालय के बच्चों को भोजन कराया जाएगा, और मैं इस तरह कभी अपना जन्मदिन नहीं मनाऊंगा। आवेश में आकर रवि ने कहा और उठ खड़ा हुआ। पूरी बात सुन लो। दादाजी पहले जैसे शांत स्वर में बोले। हाँ, तो मैं कह रहा था, सुबह हवन, दोपहर को अनाथालय के बच्चों को भोजन और शाम को बंगले के खुले लॉन में रवि के दोस्तों की शानदार दावत होगी। उस पार्टी में केक भी कटेगा, मोमबत्तियां भी सजेंगी और वह सब कुछ होगा जो रवि चाहता है। रवि का चेहरा खुशी से चमकने लगा। वह शांत होकर धीरे धीरे अपनी कुर्सी पर बैठ गया। अब खाना शुरू करो। दादाजी ने उसकी ओर स्नेह भरी दृष्टि से देखते हुए कहा, और तुम्हें अपने जन्मदिन पर जो भी उपहार चाहिए वह भी अभी बता दो। मुझे एक नई साइकिल चाहिए। मैं अब लंबा हो गया हूँ। पुरानी साइकिल मुझे छोटी पड़ती है। उस पर स्कूल जाते हुए मुझे बड़ी शर्म आती है और इसलिए मैं अक्सर पैदल ही स्कूल चला जाता हूँ। रवि खाना खाते खाते बोला, ठीक है, तुम कल मेरे साथ शहर चलना। अपनी मनपसंद साइकिल खरीद लेना। अपने जिन दोस्तों को बुलाना चाहते हो उन्हें सूचना दे दो, और दावत में क्या क्या इंतजाम चाहते हो यह सब बताना भी तुम्हारा काम है। कहकर दादाजी शांतिपूर्वक भोजन करने लगे। रवि भी प्रसन्न और संतुष्ट भाव से खाना खाने लगा। उसका मन 2 दिन बाद आने वाले जन्मदिन को लेकर नाना कल्पनाएं कर रहा था। कुछ भी हो, इस बार जन्मदिन वह ऐसी शान से मनाएगा कि। समाप्त।